So hello everyone. Today we'll discuss the some main points of IPAC. IPAC ठीक है। IPAC नॉमेनक्लेचर आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है और ये यूज होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे या कैसे नामकरण करेंगे। तो इसमें कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ बातें मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूँ कि आईपैक का जो नॉमेनक्लेचर था उसमें आपने जो देखा कि सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे और फिर वर्ड रूट यूज़ कर रहे थे और प्लस क्या यूज़ कर रहे थे, सफिक्स। ठीक है, ये बेसिक मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ। आपका सफिक्स टू टाइप का था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, आप बॉन्ड को देख रहे थे और इसमें आप सेकेंडरी सफिक्स में क्या देख रहे थे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसका मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। ठीक है, जैसे इस तरह की अगर मॉइटी है आपका, एक कार्बन से अगर दो कार्बन जुड़े हैं, ठीक है, तो उस मॉइटी को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसो मीन्स होता है एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं, तीन कार्बन है यहाँ पे तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रो फॉर थ्री कार्बन, और एक वैलेंसी खाली है उसके लिए हम आई लगा देंगे। ठीक है, तो सेकेंड वन ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी मतलब क्या है, एक कार्बन से, ठीक है, एक कार्बन से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, बट डायरेक्टली वन कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम सेकेंडरी बोल दिया। ठीक है, सेकेंडरी। और इसमें क्या होगा, कितने टाइप्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर 4 कार्बन ब्यूटाइल हो जाएगा। इसमें देखिए आइसो ब्यूटाइल इसलिए हमने बोला क्योंकि आइसो, मैंने आपको बताया कि आइसो कब इन्वॉल्व होगा, जब एक कार्बन से साइड में CH3 से जुड़ा हो, एक कार्बन कंटेनिंग मतलब CH3 से जुड़ा हो। बट अगर एथिल आता है तो यहाँ पे सेकेंडरी यूज हो रहा है, ये बेसिक डिफरेंस है। आइसो एक कार्बन से CH3 जुड़े हैं, बट एक कार्बन से CH2 अगर जुड़े हैं और CH3 यहाँ पे जुड़ा तो सेकेंडरी बोल देंगे। लाइक दैट आइसो, आइसो मीन्स टर्म इन्वॉल्व फ्रॉम दिस मॉइटी, तो ये आपका आइसो हो गया। ठीक है, ब्यूटिल यहाँ पे क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो इसको बोल दिया आइसो ब्यूटिल। ठीक है, इसका देखिए 1 2 3, तो टर्सरी यूज होता है, तीन कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसको टर्सरी बोल देंगे, और ब्यूटिल यूज हुआ है 4 कार्बन के लिए, टोटल 4 का नंबर ऑफ कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और एक वैलेंसी खाली है तो ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए नियो, इसको एक टर्म देते हैं नियो, एक कार्बन के साथ अगर 4 कार्बन जुड़े हैं और लास्ट कार्बन की वैलेंसी एक खाली है तो ये आपका नियो पेंटिल। ठीक है, या नियो पेंटल, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। सो 5 कार्बन है, बट यहाँ पे जो टर्म आ रहा है, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो नियो आ जाएगा। सो इन ऑल द स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो एक कार्बन से दो कार्बन अगर डायरेक्टली जुड़े हैं तो आइसो, एक कार्बन से एक कार्बन और दो कार्बन इधर जुड़े हैं तो सेकेंडरी, एक कार्बन से अगर दोनों साइड से दोनों दो कार्बन जुड़े हैं और लास्ट में आपका CH2 जुड़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे फ्री कार्बन होना चाहिए और यहाँ पे फ्री होना, तो उसको आइसोब्यूटिल बोल दिया। ठीक है, टर्सरी क्यों बोल रहे हैं, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो टर्सरी हो जाएगा, और एक कार्बन से 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको हम नियोपेंटिल बोल देंगे। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट द सम बेसिक प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो या CBSE के बोर्ड एग्जाम्स ले लो, या हम IIT मेंस में, IIT एडवांस में देखिएगा तो NDA में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक आपके प्रीफिक्स हैं जो सबसे पहले जब भी आप नॉमेनक्लेचर करोगे उसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हम पैरेंट चेन, क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्स वर्ड रूट, वर्ड रूट हम ऐसा लेते हैं जिसमें पैरेंट चेन सबसे लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल रही है इस डायरेक्शन में, 1 2 3 मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो ये सबसे लंबी चेन है, तो इस टाइप का आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, वर्ड रूट तो यहाँ पे 9 है तो नन आता है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। बट इसके पहले आप यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज़ करोगे, ये आपके प्रीफिक्सेस हैं 2 और 6। ठीक है, दो पोजीशन पे लगे हैं
तो आप कैसे इसको नॉमेनक्लेचर करोगे, तो आप मेरा जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर उसको आप वॉच करोगे तो पता चल जाएगा कैसे नामकरण करेंगे। बस बेसिक जो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना है कि लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, सबसे लंबी चेन, ठीक है, वही उसका वर्ड रूट होगा। इसमें देखिए सेम कंपाउंड है, आई थिंक सेम कंपाउंड है, ठीक है, तो ये तो ऐसा ही होगा, यही चेन होगा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। इसमें देखिए इस तरह के कंपाउंड, इसमें सबसे लंबी चेन आपको कौन सी मिल रही है, वन वन, अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इधर इस डायरेक्शन में चलेंगे तब भी आपको लॉन्गेस्ट चेन क्या मिलेगी, 9 नंबर की मिलेगी, C9 मिलेगा। इधर आप चलेंगे तो तब भी आपको C9 मिलेगा, ठीक है। अगर आप किधर चल रहे हो, दो ही आपके पास ऑप्शन है, इधर आप इस तरह से मोमेंट करिए या इस तरह से काउंटिंग करिए, दोनों साइड से आपको नंबर ऑफ कार्बन जो मिलेंगे C9 ही मिलेंगे, ठीक है। तो नो डाउट आपको पता चल गया होगा। और जो साइड में ये सारे जुड़े हैं ये आपके कैसे काम करेंगे, प्रीफिक्स, क्योंकि एक ही पेरेंट चेन आप चूज करोगे इस तरह से, तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया, ठीक है ना, और ये आपके सारे क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए, ठीक है। इसमें सबसे बॉटम साइड मैंने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में सपोज दैट हमने लिख दिया CH3 CO CH2 CHO, तो आप देख सकते हो इसमें कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप है और CHO भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। बट यहाँ पे आप किसको फंक्शनल ग्रुप मानोगे और किसको प्रीफिक्स मानोगे, क्योंकि एक ही आपका फंक्शनल ग्रुप होगा और जो बचेगा वो क्या होगा, आपका प्रीफिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह प्रायोरिटी दोगे, सबसे जो पहले आएगा वो फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करेगा और जो बाद में आएंगे वो एक्ट एज ए प्रीफिक्स, ठीक है, वो प्रीफिक्स जैसा काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा आपका एसिड आएगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर आपका एस्टर आता है, फिर आपके दिस वन इज एल्किल ग्रुप, ठीक है। फिर आपके इस तरह से COCl, बट आपको स्टार्ट के याद रखने हैं 2-3 कि एस्टर सबसे ज़्यादा एसिड, सल्फोनिक और एस्टर, ठीक है। सबसे लेस जो हम प्रायोरिटी देते हैं आपका ट्रिपल डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद, और एक आप और याद करिए, एल्डिहाइड का प्रायोरिटी एल्कोहल से ज़्यादा होता है, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड एल्कोहल और एल्डिहाइड कंटेनिंग सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें एज ए प्रीफिक्स यूज़ करना है, कौन सा प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना, ठीक है। सो इट इज़ आज मैंने जो डिस्कस किया आपके सामने, कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, बेसिक प्रीफिक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं, प्रायोरिटी, एंड इसमें 2 कंपाउंड दिया है, तो इसमें हम नंबरिंग का कैसे करेंगे। जैसे आपको ये कंपाउंड दिया है, इसका आईपैक नेम लिखना है, सो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 6 नंबर की चैन आपको मिल रही है एज ए वर्ड रूट, ये आपके प्रीफिक्स मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 1 पे मेथिल है, इस पे क्या है 1 2 3 मेथिल एंड प्रोपाइल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो यम पहले आ जाएगा प्रीफिक्स, फिर पी आएगा, तो 1 मेथिल एंड 1 2 3 3 क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। तो इस तरह से नंबरिंग होती है 1 2 3, तो 1 1 1 डाई मेथिल हो जाएगा, 3 पे प्रोपिल, और फिर साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है, दोनों में 6 नंबर की कार्बन चेन है, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे। तो ये एक बेसिक मैंने क्या बनाया, वीडियो बनाया जिसमें डिस्कस किया कि प्रीफिक्सेस के बारे में, वर्ड रूट के बारे में, प्रीफिक्सेस के बारे में, पेरेंट चेन के बारे में और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के बारे में, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टॉपिक इज आईपैक सिस्टम। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल। सो थैंक यू फॉर दैट।